हेलो एंड वेलकम टू कैवेल एकेडमी, जहां हम हिंदी पूर्वावलोकन सीरीज़ को देख रहे हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक वर्तनी शुद्धि के साथ मिलेंगे। तो अब ये हमारा नया टॉपिक है वर्तनी अशुद्धि। वर्तनी शुद्धि, ठीक है। अशुद्धियाँ दी रहेंगी, उसे हमें शुद्ध करना होगा। तो वर्तनी को क्या बोलते हैं, स्पेलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अपना वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वर्तनी शुद्धियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले दिया हुआ है कि वर्तनी संबंधी कई अशुद्धियाँ हो सकती हैं, मतलब कई प्रकार की उसमें गलतियाँ दी गई हो सकती हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सी हो सकती हैं। तो क्या है, दिया हुआ है स्वर और मात्रा संबंधी, व्यंजन संबंधी, उपसर्ग संबंधी। उपसर्ग में क्या होता है, जो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है। तो ये जो नी है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और अचेत में क्या हो जाएगा, ये जो अ लिखा हुआ है वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और फिर होता है समाज संबंधी उपसर्ग। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो आगे लगता है वो शब्द के, उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। फिर है समाज संबंधी गलतियाँ। फिर है प्रत्यय संबंधी। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय मैंने आपको बताया था जो शब्द के अंत में लगता है वो प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। फिर दिया हुआ है अव्यय संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी और कारक संबंधी। इन सभी से संबंधित जो गलतियाँ दी गई होंगी वो हमारे वर्तनी अशुद्धियों में आएंगी, ठीक है। इन्हें ये हमें करेक्ट करके वर्तनी को अपने, यानी स्पेलिंग्स को अपने शुद्ध करना होगा, ठीक है। इनमें से कुछ क्या है, पहले से ही अनेक का जो हमारी वाक्य थी उनमें भी जो है थी, ठीक है। जैसे लिंग, वचन, कारक, अव्यय, ये सब पहले भी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मतलब 3 शुद्ध दिया हुआ है और एक अशुद्ध दिया हुआ है, तो हमें अशुद्ध वाला बताना है। तो दिया है ऑप्शन ए निस्संदेह, ऑप्शन बी निस्संकोच, ऑप्शन डी उज्ज्वल, ऑप्शन डी महत्व, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमें गलत लग रहा है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा महत्व गलत लग रहा है, ठीक है। महत्व किस तरीके से लिखा जाता है, महत्व जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर से हमसे अशुद्ध पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या दिया है ऑप्शन ए दिया है दघीची, ठीक है, दिया है दघीची। सेकंड दिया हुआ है याज्ञवल्क्य, ठीक है। थर्ड दिया हुआ है निवृत्ति और लास्ट दिया हुआ है घनिष्ठ, ठीक है। तो आप में से सारे बच्चे याज्ञवल्क्य पे ज़रूर ध्यान देंगे कि याज्ञवल्क्य जो है ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोगों को लिखने नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके आंसर पे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे 2 आंसर जो है वो गलत हैं, यानी 2 अशुद्धि हैं, 2 वर्तनी जो है यहाँ पर अशुद्ध हैं 2 शब्दों में। तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा दघीची, ठीक है, और नेक्स्ट है घनिष्ठ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या गलत है, ठीक है। अब जो दिया हुआ है दघीची, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, द धी ची, ठीक है, ये शुद्ध होता है। आप कहेंगे कि पहले में भी तो यही लिखा है, नहीं, पहले में ध की जगह पर घ लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये जो है ये गलत है, ठीक है। दधीची होता है, न कि दघीची होता है, ठीक है। पीछे जो साउंड आ रहा है वो, उस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी वर्किंग चल रही है, इसलिए जो है ये ऐसी साउंड आ रही है। तो एक सेकंड रुकिए, मैं, चलिए कोशिश कीजिए कि थोड़ी साउंड कम हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए दघीची, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी निवृत्ति, ऑप्शन डी घनिष्ठ। तो मैंने बताया था यहाँ पर कि हमारा आंसर जो है ए और डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है, घनिष्ठ होता है, यहाँ पे ट की जगह पर ठ होगा। और पहला जो ऑप्शन है दघीची, वहाँ पर दधीची होता है, न कि दघीची होता है, ठीक है।
ध होगा न कि घ होगा, इसलिए ये दोनों ही अशुद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। हमसे गलत वर्ड पूछ रहा है। ऑप्शन ए पुष्पांजलि, ऑप्शन बी निरापराध, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी उज्ज्वल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर निरापराध। क्यों? क्योंकि निरपराध होता है, ठीक है। ये पहले ही हम कई बार पढ़ चुके हैं अशुद्धियों वाले में ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निरा नहीं होगा बल्कि निरपराध हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या है वो शुद्ध दिए हुए हैं। बाकियों पे भी ध्यान देते चलेंगे कि कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए वांग्मय, ऑप्शन बी उत्कर्ष, ऑप्शन सी वैमनस्य, ऑप्शन डी मिथिलेश कुमारी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दिया है मिथिलेश कुमारी, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मिथिलेश कुमारी होता है न कि मिथिलेश कुमारी, ठीक है। यहाँ पे थ में भी ई की मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा। तो देख लेते हैं, ये हमारा शुद्ध है मिथिलेश कुमारी, ठीक है। चलिए, और वांग्मय पे भी ध्यान दीजिएगा, वांग्मय इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए दैहिक, ऑप्शन बी नौकरी, ऑप्शन सी प्रौढ़, ऑप्शन डी पौरुष। तो हमें सामने से ही नज़र आ रहा है कि नौकरी जो है वो गलत है, क्योंकि नौकरी होता है यानी नौ लिखा होता है, ठीक है, न कि नो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए चरमोत्कर्ष, ऑप्शन बी वांग्मय, ऑप्शन सी पुनरुत्थान, ऑप्शन डी हिरण्यकश्यपी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अशुद्ध वर्तनी कौन कौन सी है यहाँ पे हमारी अशुद्ध वर्तनी है, एक नहीं बल्कि दो हैं, ठीक है। एक तो हो गया पुनरुत्थान, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, जो गलत है वो क्या है, हिरण्यकश्यपु, ठीक है। ये दोनों ही हमारे यहाँ पर गलत वर्ड हैं। तो शुद्ध क्या है, चलिए शुद्ध देख लेते हैं, मतलब किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए वांग्मय वापस ऑप्शन में आया हुआ है, तो वांग्मय ध्यान रखिएगा किस तरीके से लिखा जाता है। चलिए, शुद्ध वर्तनी क्या है पुनरुत्थान की, ये है, ठीक है। पुनरुत्थान होता है न कि पुनरुत्थान, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे न की मात्रा, न में ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये जो लगा हुआ है, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पे इसकी मात्रा नहीं होगी, तो पुनरुत्थान हो जाएगा, ठीक है। और हिरण्यकश्यप को शुद्ध वर्तनी क्या है, हिरण्यकशिपु, ठीक है। मतलब ये जो है ये शुद्ध है, ठीक है। चलिए, हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकशिप होता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब की हमसे शुद्ध पूछ रहा है, मतलब 3 गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए प्रतिदर्श, ऑप्शन बी दृष्टा, ऑप्शन सी रचयिता, ऑप्शन डी आहार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शुद्ध वर्तनी क्या दिया हुआ है, शुद्ध वर्तनी है हमारा प्रतिदर्श, ठीक है। अब देख लेते हैं दृष्टा और रचयिता और आहार को शुद्ध क्या लिखते हैं, ठीक है। तो दिया है दृष्टा को दृष्टा लिखते हैं, न कि दृष्टा लिखते हैं, मतलब द के नीचे ये वाला रहेगा, ठीक है, दृष्टा। फिर रचयिता नहीं होता बल्कि रचयिता होता है, ठीक है। और आहार नहीं बल्कि आहार होता है, अ नहीं बल्कि आ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उपलक्ष्य, ऑप्शन बी कुशासन, ऑप्शन सी प्रशंसा, ऑप्शन डी दीपिका। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी हम देख रहे हैं किसकी है, प्रशंसा की है, ठीक है। चलिए बाकी बताते हैं। उपलक्ष्य नहीं होता बल्कि क्या होता है, उपलक्ष्य होता है, ठीक है। आधा क्ष और य होता है उपलक्ष्य। कुशासन में क्या होता है, ये वाला स नहीं रहता यहाँ पे सरल वाला स रहता है, तो वहाँ पे कुशासन होगा। और दीपिका जो है बड़ी ई की मात्रा रहती है द में, ठीक है, दीपिका होता है। चलिए नीचे देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है उपलक्ष्य, ठीक है, उपलक्ष्य, कुशासन और
दीपिका। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनियाँ हैं जिन्हें मैंने मार्क किया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए भस्म, ऑप्शन बी फाल्गुन, ऑप्शन सी भीष्म, ऑप्शन डी मृण्मय। तो शुद्ध क्या है यहाँ पे? शुद्ध है भीष्म। ठीक है, भस्म नहीं बल्कि भीष्म जो है वो शुद्ध है। ठीक है, अब भस्म कैसे लिखा जाता है? भस्म में जो स होता है वो सरल वाला आधा सा होता है। ठीक है, और फाल्गुन नहीं होता बल्कि फाल्गुन होता है। ठीक है, और मृण्मय जो दिया हुआ है वहाँ पे न की जगह पर ये वाला ड होता है। ठीक है, चलिए नीचे देख लेते हैं किस तरीके से लिखा है, आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये है भस्म, ये है, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं आया है तो मैं फाल्गुन लिख दे रही हूँ। ठीक है, फाल्गुन, ये जो है ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है, और फिर ये मृण्मय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? ये जो यहाँ पर नहीं लिखा है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये यहाँ पे क्या है वो गलत, यानी हमसे अशुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, तो दिया है ऑप्शन ए पांचवा, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी बांस, ऑप्शन डी आँख। पूछ रहा है कौन सी गलत है, तो क्या हो जाएगा? आँख जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि हम जानते हैं आँख इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर केवल बिंदु है न कि चंद्र बिंदु। ठीक है, बाकी क्या है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब की हमसे शुद्ध पूछ रहा है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी अधिग्रहित, ऑप्शन डी अनुग्रहित। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? शुद्ध, शुद्ध हो जाएगा हमारा अनुग्रहित। ठीक है, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे चयन लिखा हुआ। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी हमें बतानी है। ऑप्शन ए शोचनीय, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन डी वांग्मय। वांग्मय देखिए फिर से आया है और भास्कर भी फिर से आया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है अशुद्ध वर्तनी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? यहाँ पे हो जाएगा भास्कर, ये हमारा अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भास्कर जो है, भास्कर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा शुद्ध अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ठीक है, बाकी तीन क्या है? बाकी तीन वो हमारे शुद्ध हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भास्कर जो है वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी भास्कर है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए अंतर्धान, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी अध्यात्म, ऑप्शन डी अधीन। बोल रहा है कौन सा एक अशुद्ध है, मतलब तीन सही है एक गलत है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आध्यात्म, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अध्यात्म होता है न कि आध्यात्म होता है। चलिए नीचे देख लीजिए इसका किस तरीके से लिखा गया है, ये है अध्यात्म। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए रचयिता, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी आहार, ऑप्शन डी सृष्टा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा रचयिता जो है वो सही हो जाएगा। हमने रचयिता ऑलरेडी एक बार देख लिया है। ठीक है, बाकी को देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अनुग्रहित नहीं होता, हमने अभी देखा था क्या होता है, अनुग्रहित होता है। आहार नहीं होता, हमने देखा था आहार होता है, आहार होता है, यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी। और ये सृष्टा नहीं बल्कि सृष्टा होता है। चलिए देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये है अनुग्रहित, मैं शुद्ध पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, आहार और ये सृष्टा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी पूछ रहा है? शुद्ध है। ऑप्शन ए खिवैया, ऑप्शन बी न्योछावर, ऑप्शन सी अनन्नास और ऑप्शन डी निरपेक्ष। तो किसका शुद्ध है? शुद्ध है हमारा अनन्नास। ठीक है, बाकी की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? खिवैया नहीं होता बल्कि खेवैया होता है। ठीक है, और न्योछावर नहीं होता बल्कि न्योछावर होता है। ठीक है, यो में
एक ही मात्रा, केवल एक ही मात्रा लगेगी, ना कि औ की, ठीक है। और निरपेक्ष इस तरीके से नहीं होता, निरपेक्ष पूरा लिखा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये नीचे दिया हुआ है किस तरीके से लिखा है, ठीक है। मैं सही वाले को मार्क कर रही हूँ, खेवैया, न्योछावर और निरपेक्ष, ठीक है। चलिए, न्योछावर वर्ड जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लेता है, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए षट दर्शन, ऑप्शन बी अनापेक्षित, ऑप्शन सी क्लिष्ट, ऑप्शन डी पर्यवसान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसकी वर्तनी शुद्ध है? ये है पर्यवसान की, ठीक है। ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट की देख लेते हैं, क्या है? षट दर्शन नहीं होता, षड दर्शन होता है, ठीक है। और अनापेक्षित नहीं, अनपेक्षित होता है, ठीक है। और क्लिष्ट नहीं बल्कि क्लिष्ट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? क्लिष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। क्लिष्ट नहीं बल्कि क्लिष्ट होता है। क्लिष्ट क्या होता है? कठिन होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए उन्नयन, ऑप्शन बी उन्नयन, ऑप्शन सी उन्नयन, ऑप्शन डी उन्नयन। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उन्नयन और अवनयन ऐसे कुछ आता है ना वर्ड, उसमें तो दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शुद्ध है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी उन्नयन, ये हमारा शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उन्नयन कोड और अवनमन कोड बनता है, वो उसकी बात मैं कर रही थी, ठीक। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए आविष्कार, ऑप्शन बी देवार्षी, ऑप्शन सी निशब्द, ऑप्शन डी जमाता। किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे आविष्कार की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, ठीक है, बाकी अशुद्ध है। अब क्यों अशुद्ध है? क्योंकि देवार्षी नहीं होता बल्कि देवर्षि होता है, ठीक है। अक्सर हम नारद के बारे में सुनते हैं, जो नारद जी हैं उनके बारे में, उनको देवर्षि नारद बोला जाता है, ठीक है। और निशब्द नहीं होता बल्कि निःशब्द होता है, बीच में विसर्ग भी लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जमाता नहीं बल्कि जामाता होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए किस तरीके से लिखा है, देवर्षि, निःशब्द और जामाता। मैंने कहा था मैं शुद्ध वाले पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए राज्य महल, ऑप्शन बी कोमलांगिनी, ऑप्शन सी निरोग, ऑप्शन डी अक्षौहिणी, ठीक है। तो किसकी शुद्ध है? अक्षौहिणी की वो शुद्ध है वर्तनी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम बाकी की देखें अगर, तो राज्य महल नहीं होता बल्कि राजमहल होता है। और कोमलांगिनी नहीं होता बल्कि कोमलांगी होता है, ठीक है। और यहाँ पर निरोग जो है, निरोग तो सही लिखा हुआ है, बट फिलहाल इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें निरोग जो है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि दिया हुआ है कि निरोग कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, निरोग, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे निरोग के बारे में बताया भी गया है। वैसे तो निरोग इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि विसर्ग संधि के नियम के अनुसार विसर्ग के पहले आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो बाद में र हो जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का ह्रस्व स्वर्ग दीर्घ में कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे निरोग का क्या है, निरोग दिया हुआ है, ठीक है। इसके हिसाब से सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए कुमुदनी, ऑप्शन बी कुमुदनी, ऑप्शन सी कुमुदनी, ऑप्शन डी कुमुदनी। तो कौन सा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा कुमुदनी, ठीक है। कुमुदनी कमल की तरह ही खिलने वाला एक फूल होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा दिया हुआ निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए कलेश, ऑप्शन बी क्लेश, ऑप्शन सी क्लेश, ऑप्शन डी क्लेश। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी क्लेश जो है वो हमारा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन डी श्रृंगार, ऑप्शन डी श्रृंगार, ऑप्शन डी श्रृंगार। मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए उज्ज्वल को मैंने कितनी बार दिखाया है कि उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको आंसर तुरंत मिल गया होगा। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन डी उज्ज्वल, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी उज्ज्वल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी उज्ज्वल। ठीक है। दोनों ही ज आधे रहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए संन्यास, ऑप्शन बी प्रत्युपकार, ऑप्शन सी दुरावस्था, ऑप्शन डी कैलाश। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पे संन्यास की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। ठीक है। प्रत्युपकार में छोटा ऊ की मात्रा होती है या में, और दुरावस्था नहीं होती बल्कि क्या होता है दुरवस्था होती है। और कैलाश में सरल वाला स होता है। ठीक है। चलिए नीचे मैं दिखा दे रही हूँ। प्रत्युपकार, दुर्वस्था और कैलाश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलती हूँ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए उद्घोष, ऑप्शन बी एकता, ऑप्शन सी तात्कालिक, ऑप्शन डी उपरोक्त। तो कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी किसकी है। ये है हमारे उपरोक्त की। ये ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उद्घोष, एकता और तात्कालिक, ये जो है शुद्ध वर्तनी है इनकी। ठीक है। उपरोक्त नहीं होता बल्कि ऊपर युक्त होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हमसे करेक्ट स्पेलिंग किसकी है वो बोल रहा है। ऑप्शन ए उज्ज्वल। ठीक है। बाकी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। चलिए पढ़ लीजिए। ऑप्शन बी वैमनस्यता, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी प्रामाणिक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए उज्ज्वल। ठीक है। वैमनस्यता नहीं होता बल्कि क्या होता है वैमनस्य होता है। ठीक है। और कवित्री नहीं होता बल्कि कवयित्री होता है। ठीक है। ये मैंने बहुत बार ही बताया है कि कवित्री नहीं बल्कि कवयित्री होता है। ठीक है। और प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक होता है। ठीक है। चलिए नीचे देख लीजिए। यह है वैमनस्य, यह है कवयित्री और यह है प्रामाणिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि शब्द की वर्तनी शुद्ध है। हमसे शुद्ध पूछ रहा है। ऑप्शन ए आधीन, ऑप्शन बी व्यवहारिक, ऑप्शन सी मिष्ठान, ऑप्शन डी अत्यधिक। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध है अत्यधिक की, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी क्या है आधीन नहीं होता बल्कि अधीन होता है। ठीक है। और व्यवहारिक नहीं होता बल्कि व्यावहारिक होता है। ठीक है। व्यवहारिक हम ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं, लेकिन क्या है ये में आ की मात्रा लगती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा व्यावहारिक। और मिष्ठान्न नहीं होता बल्कि मिष्टान्न होता है। यहाँ पे ठ की जगह पर ट रहेगा। चलिए नीचे देख लीजिए किस तरीके से लिखा है। यह है अधीन, यह है व्यावहारिक और यह है मिष्टान्न। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अनुषांगिक, ऑप्शन डी अनुसांगिक, ऑप्शन डी आनुषंगिक, ऑप्शन डी आनुषांगिक। तो कौन सा यहाँ पे शुद्ध है। शुद्ध है यहाँ पे आनुषंगिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी परीक्षा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी परीक्षा जो है वो शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ऑप्शन डी अनुग्रहित। अभी हमने देखा था सेम क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा अनुग्रहित जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा।
नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए नरक, ऑप्शन बी नर्क, ऑप्शन सी नृक, ऑप्शन डी क्या पढ़ेंगे रनक, मतलब र पहले रहेगा फिर न फिर क। आप लोग भी मन में ही उच्चारण कीजिएगा इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नरक जो है वो शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए टिप्पणी, ऑप्शन बी टिप्पणी, ऑप्शन सी टिप्पणी, ऑप्शन डी टिप्पणी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हमारा जो वो सही हो जाएगा, टिप्पणी। वो टिप्पणी लिखने को आती थी ना पहले स्कूल में, तो वही टिप्पणी है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी तदोपरांत, ऑप्शन डी कवित्री। तो हमारा शुद्ध क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंत्याक्षरी जो है वो हमारा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी देखिए, पूज्यनीय नहीं होता बल्कि पूजनीय होता है, हमने पहले के लेक्चर में इसे देख रखा है। फिर तदोपरांत नहीं होता बल्कि तदुपरांत होता है, ठीक है। ओ की मात्रा की बजाय ऊ की मात्रा लगती है। और कवित्री नहीं बल्कि कवित्री होता है। चलिए नीचे देख लीजिए, थोड़ी सी ब्लर हो गई है, पूजनीय पर फिर भी समझ में आ रही, तदुपरांत और कवित्री। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए प्रज्वलित, ऑप्शन बी समुज्ज्वल, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी समुज्ज्वल। तो शुद्ध क्या है यहाँ पे, शुद्ध है हमारा, अशुद्ध पूछ रहा है हमसे, तो अशुद्ध हो जाएगा समुज्ज्वल, ठीक है। अब बताने की तो ज़रूरत है नहीं, समुज्ज्वल अगर यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे भी लिखा है तो दोनों में से कोई एक शुद्ध है, तो बी वाला शुद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए पारलौकिक, ऑप्शन बी निश्चेष्ट, ऑप्शन सी दुर्धर्ष, ऑप्शन डी आशीर्वाद। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निश्चेष्ट, ठीक है। निश्चेष्ट में शलजम वाला आधा स होता है, न कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो, ठीक है। चलिए नीचे देख लीजिए किस तरीके से लिखा है। नीचे दिया हुआ है निश्चेष्ट, बाकी क्या है, बाकी शुद्ध हैं। यहाँ पे दुर्धर्ष जो है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए धोबिन, ऑप्शन बी धोबिनी, ऑप्शन सी धोबनी, ऑप्शन सी धोबिन। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा धोबिन, ठीक है। जो कपड़े धोती हैं स्त्रियां, उनके लिए धोबिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए भगीरथी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी भगीरथी, ऑप्शन डी भागीरथी। तो शुद्ध क्या हो जाएगा यहाँ पे, शुद्ध हो जाएगा हमारा भागीरथी। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए विरहिणी, ऑप्शन बी विरहिणी, ऑप्शन सी विरहिणी और ऑप्शन डी विरहिणी, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी क्या है हमारा, शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन सी विरहिणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी विदुषी, ऑप्शन सी विदुषी, ऑप्शन डी विदुषी। तो क्या हो जाएगा शुद्ध, शुद्ध हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए विदुषी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए लंगड़, ऑप्शन बी बुझक्कड़, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी भुक्खड़। ये सब वर्ड्स क्या हैं जो हम नॉर्मली यूज करते रहते हैं। तो ये अशुद्ध वर्तनी हमसे पूछ रहा है, तो किसकी अशुद्ध वर्तनी है, वो है भुक्खड़ की, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आधा क होगा न कि ख होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है शुद्ध वर्तनी, भुक्खड़, ठीक है। बोलने में दोनों एक ही से लगते हैं बट डिफरेंस है।
किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन ए निरनुनासिक, और ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी, ऑप्शन सी गत्यर्थ, ऑप्शन डी अंतश्चेतना। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध है किसकी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध है छिद्रान्वेषी की। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरा श होगा, न कि ये वाला श होगा। जो षटकोण वाला श होता है वो वाला श होगा। ठीक है, बाकी क्या है? बाकी सही है। निरनुनासिक, गत्यर्थ और अंतश्चेतना ये शुद्ध वर्तनी है। चलिए, अशुद्ध वर्तनी किस तरीके से शुद्ध करेंगे हम वो देख लेते हैं। छिद्रान्वेषी, ठीक है, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब हमसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कावियत्री, ऑप्शन सी कवियत्री, ऑप्शन डी कवित्री। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं, पर मैंने एक बार पढ़ दिया। ठीक है, कवियत्री। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? फिर से सेम क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमसे इस तरीके से पूछ लिया है, पूछा सेम क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका चेंज हो गया। पूछा है कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें आपने गलत लगा दिया तो उसे पता चल जाएगा आपको स्पेलिंग नहीं आती है। ठीक है, चलिए लगा दीजिए। आंसर आपका कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, कवियत्री। देखिए कितना इम्पोर्टेंट वर्ड है, कितनी बार पूछ चुका हमसे। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए शुश्रूषा, ऑप्शन बी शुश्रूषा, ऑप्शन सी शुश्रूषा, ऑप्शन डी शुश्रूषा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा शुश्रूषा, ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी क्या है? बाकी अशुद्ध है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए ईर्षा, ऑप्शन बी ईर्षा, ऑप्शन सी ईर्षा, ऑप्शन डी ईर्ष्या। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? ईर्ष्या। ठीक है, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। बाकी क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए उल्लंघन, ऑप्शन बी मनोरथ, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी वत्सल। तो अशुद्ध वर्तनी किसकी हो गई? उज्ज्वल की हो गई। देखिए उज्ज्वल कितनी बार आ चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हर बार लगभग हर बार पूछ लेता है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द रूप है, यानी हमसे सही वाला पूछ रहा है। ऑप्शन ए दुर्निवार, ऑप्शन बी दुर्निवार, ऑप्शन सी दुहनिवार, ऑप्शन डी दुर्निवार। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? शुद्ध वर्तनी है हमारा दुर्निवार। ठीक है, नीचे देख लेते हैं इसे। दुर्निर्वार्य भी कहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी आएगा तो वो सही होगा, ये दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है? ऑप्शन ए अंताक्षरी, ये तो हमारा गलत हो गया, अभी हमने देखा था अंत्याक्षरी था। ऑप्शन बी अंत्याक्षरी, ऑप्शन सी अंताक्षरी, ऑप्शन डी अंताक्षरी। तो मैंने आपको आंसर बता दिया, ऑप्शन बी अंताक्षरी। ठीक है, ये हमारा शुद्ध है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए द्वारका, ऑप्शन बी पूज्यानिया, ऑप्शन सी अंतर्ध्यान, ऑप्शन डी अहिल्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा शुद्ध द्वारका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बाकी का। अगर द्वारका की जगह पर द्वारिका लिखा आता है, यहाँ पे र में ई की मात्रा लगती तो वो गलत हो जाता है। द्वारका जो है वो शुद्ध है। ठीक है, अब पूज्यानिया नहीं होता बल्कि पूजनीया होता है, हमने अभी ऊपर देखा था। और फिर नेक्स्ट है हमारा अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नहीं होता बल्कि अंतर्धान होता है। ठीक है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है। और अहिल्या के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया है कि अहल्या होता है, न कि अहिल्या होता है। चलिए नीचे देख लीजिए, जिनको अगर मेरे बोलने में समझ में ना आया हो तो ये है अहल्या। ठीक है,
और शुद्ध वर्तनी क्या है? पूजनीय, पूज्यनीय की पूजनीय, ठीक है, या फिर पूज्या, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और शुद्ध क्या है यहाँ पे? द्वारका, ठीक है। और एक क्या छूट रहा है? वो छूट रहा है हमारा अंतर्धान। मैंने सारे शुद्ध वाले पे टिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी अकाल, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ऑप्शन डी आजीविका। आजीविका तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन ए सन्यासी, ठीक है। अकाल नहीं होता बल्कि अकाल होता है, और अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित होता है, ठीक है। और आजीविका, आजीविका नहीं होता बल्कि आजीविका होता है। चलिए नीचे देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है सन्यासी तो हमारा शुद्ध था ही। यहाँ पे दिया हुआ है अकाल, अनुग्रहित और आजीविका, ठीक है, ये शुद्ध था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? ऑप्शन ए वांग्मय, ऑप्शन बी वांग्मय, ऑप्शन सी वांग्मय, ऑप्शन डी वांग्मय। ये कई बार ऑप्शन में आया था, इस बार पूरा क्वेश्चन ही इसी पे बना है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वांग्मय। नेक्स्ट हमारा दिया है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? ऑप्शन ए वंदना, ऑप्शन सी वंदना, ऑप्शन सी वंदना वनदना और ऑप्शन डी वंदना। तो शुद्ध क्या हो जाएगा यहाँ पे? शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन बी वंदना, ठीक है। हम ये वाला शब्द जो लास्ट में हमारा डी वाला जो दिया हुआ है, हम इसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन शुद्ध क्या है? शुद्ध जो है ये हमारा वंदना है। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा पहले वंदना, यानी जिसके ऊपर अंक की मात्रा लगी हुई है, अगर वो नहीं रहा तब हम सेकंड लास्ट मतलब डी वाला जो है वो चुनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए अंतर्धान, ऑप्शन बी षष्ठम, ऑप्शन सी सहस्त्र, ऑप्शन डी अनुषंगिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछ रहा है, तो दिया है अंतर्धान जो है वो हमारा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। षष्ठम नहीं होता बल्कि षष्ठ होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी में ये षष्ठ होता है। और सहस्त्र नहीं होता बल्कि सहस्त्र होता है, ये इस तरीके से नहीं लिखा होता है। और यहाँ पे अनुषंगिक दिया हुआ है, अनुषंगिक नहीं आनुषंगिक होता है, हमने अभी देखा था ऊपर। चलिए नीचे देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये है षष्ठ, ठीक है, और ये है आनुषंगिक, और एक में सहस्त्र में कुछ इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। चलिए मैं सोच रही हूँ कि इसे ख़त्म कर देती हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है, लगभग 45 टू 50 मिनट का हो सकता है वीडियो, तो आप माइंड मत कीजिएगा। चलिए, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए कौशल्या, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी मेघनाथ, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। नाम दिया हुआ है, कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए कौशल्या जो है वो गलत है, ठीक है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर 2 की जो है वो अशुद्ध है, ठीक है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन को बताया है कि किस तरीके से लिखा जाएगा, तो हम इसके हिसाब से ही चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? राहुल सांस्कृत्यायन जो है ये शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे सांस्कृत्यायन होता है, न कि सांस्कृत्यायन, ठीक है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी हो जाए, एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी? जागृत की, ठीक है, क्योंकि दिया है कि यहाँ पे जागृति हो जाएगा, या जागृत या जागृत होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन डी जयोत्सना। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? ज्योत्सना जो है वो हमारा शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए हिरण्यकशिपु, ऑप्शन बी, नेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए आपको पढ़ना होगा तो ठीक है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। तो ए जो है हमारा यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए महत्व, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी पैतृक, ऑप्शन डी सन्यासी। अशुद्ध वर्तनी का पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी और डी, इन दोनों का ही अशुद्ध हो जाएगा। वर्तनी जो है अशुद्ध दी हुई है। वाल्मीकि नहीं होता बल्कि वाल्मीकि होता है, और सन्यासी में यहाँ पे अंक की मात्रा भी लगती है। चलिए नीचे देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है वाल्मीकि और सन्यासी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जाज्वल्यमान, ऑप्शन बी जाज्वल्यमान, ऑप्शन सी जाज्वल्यमान, ऑप्शन डी जाज्वल्यमान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, ये हमारा शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी सांप्रदायिकता। ठीक है, ऑप्शन डी सांप्रदायिकता। तो यहाँ पे शुद्ध क्या हो जाएगा हमारा, शुद्ध हो जाएगा सांप्रदायिकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए निरापराधी, ऑप्शन बी निरापराध, ऑप्शन सी निपराध, ऑप्शन डी निरपराध। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर डी निरपराध, क्योंकि बहुत बार आ चुका है, मैंने पहले बताया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर बी अतिशयोक्ति। ठीक है, ये हमारा शुद्ध है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए शुश्रूषा, ऑप्शन बी शुश्रूषा, ऑप्शन सी वेशभूषा, ऑप्शन डी मनीषा। तो पूछा किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध किसकी है, वो है शुश्रूषा की। ठीक है, चलिए बाकी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। अशुद्ध हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन डी कवित्री, ऑप्शन डी श्रद्धा। ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंगार जो है वो गलत लिखा है। ठीक है, शुद्ध किस तरीके से लिखता है वो देख लीजिए, इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उपरोक्त, ऑप्शन बी अपरयुक्त, ऑप्शन सी उपरयुक्त, ऑप्शन डी उपरयुक्त। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरयुक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शिक्षणेतर, ऑप्शन बी शिक्षणेतर, ऑप्शन शिक्षणेतर और ऑप्शन सी शिक्षणेतर, ऑप्शन डी शिक्षणेतर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षणेतर हमारा ये सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी इसकी यही है। नेक्स्ट दिया हुआ शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सौहार्द, ऑप्शन बी सौहार्द, ऑप्शन सी सौहार्द और ऑप्शन डी सौहार्द। तो क्या हो जाएगा सौहार्द हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन पूज्यनीय, ऑप्शन बी पूज्यनीय, ऑप्शन सी पूजनीय, ऑप्शन डी पूजनीय। तो कौन सा हमारा यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी पूजनीय, ये पहले आ चुका है। नेक्स्ट हमारा दिया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सौजन्यता, ऑप्शन बी सौजन्यता, ऑप्शन सी सौजन्य और ऑप्शन डी सौजयन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सौजन्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन ए अनधिकार, ऑप्शन बी अनाधिकार, ऑप्शन सी अनधिकार और ऑप्शन डी अनाधिकार। तो हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे अनधिकार सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन सी सन्यासी, ऑप्शन डी सन्यासी। तो शुद्ध क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सन्यासी। नेक्स्ट दिया हुआ है
आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी आशीर्वाद। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी आशीर्वाद। नेक्स्ट दिया हुआ है अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है। अनिर्वचनीय का पूछ रहा है। ऑप्शन ए अनिर्वचनीय, ऑप्शन बी अनिर्वचनीय, ऑप्शन सी अनिर्वचनीय और ऑप्शन डी अनिर्वचनीय। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए अनिर्वचनीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अंतरतलीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए अरंतलेय, ऑप्शन बी अंतरतलीय, ऑप्शन सी अंतरतलीय, ऑप्शन डी अंतरतलेय। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा अंतरतलीय। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है बहुब्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी ब्रीहि, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अधीन, ऑप्शन बी अधीन, ऑप्शन सी आधीन, ऑप्शन डी अधीन। हमने देखा था ये ऑप्शन बी हमारा अधीन जो है शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए चरमोत्कर्ष, ऑप्शन बी चरमोत्कर्ष, ऑप्शन सी चरमोत्कर्ष और ऑप्शन डी चरमोत्कर्ष। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी चरमोत्कर्ष। ये हमारा सही है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए श्रमति, ऑप्शन बी श्रीमती, ऑप्शन सी श्रीमती, ऑप्शन डी श्रमती। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा श्रीमती। ठीक है, बड़ी की मात्रा होती है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कालिदास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा हो जाएगा कालिदास। ठीक है, छोटी की मात्रा रहती है कालिदास में। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रज्वलित, ऑप्शन बी प्रज्वलित, ऑप्शन सी प्रज्वलित, ऑप्शन डी प्रज्वलित। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रज्वलित। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन ए रचयिता, ऑप्शन बी रचयिता, ऑप्शन सी रचयिता और ऑप्शन डी रचयिता। ऑप्शन बी हमारा रचयिता सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन ए पौरुष, ऑप्शन बी पौरुष, ऑप्शन सी पौरुष और ऑप्शन डी पौरुख। तो क्या हो जाएगा सही? यहाँ पे सही हो जाएगा पौरुष। ठीक है, दोनों लिखने ए और बी लिखने में सेम है, लेकिन र में जो ऊ की मात्रा लगी है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो ये वाला र होगा पौरुष। नेक्स्ट दिया हुआ है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सृष्टा, ऑप्शन सी सृष्टा, ऑप्शन सी सृष्टा और ऑप्शन डी सृष्टा। तो हमने देखा था सृष्टा का क्या लिखा जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी सृष्टा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए जागृत, ऑप्शन बी जागृत, ऑप्शन सी जागृत, ऑप्शन बी डी जागरित। ठीक है, तो हमने क्या हो जाएगा यहाँ पे? जागृत जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अक्षय, ऑप्शन बी अक्षुण्य और ऑप्शन डी अक्षुण, ऑप्शन सी अक्षुणुण। तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए गरिष्ठ, ऑप्शन बी गरिष्ठ, ऑप्शन सी गरिष्ठ, ऑप्शन सी गरिष्ठ। तो क्या हो जाएगा? गरिष्ठ जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए अंजलि, ऑप्शन बी अंजलि और ऑप्शन डी अंजलि, ऑप्शन डी अंजलि। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं अंजलि होता है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा होती है। नेक्स्ट दिया हुआ इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए मैथिली शरण, ऑप्शन डी मथली शरण और ऑप्शन सी मैथिली शरण, ऑप्शन डी मैथिली शरण। तो शुद्ध वर्तनी किसकी है, शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन सी मैथिली शरण की। नेक्स्ट दिया हुआ इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए अनधिकृत, ऑप्शन बी अनाधिकृत, ऑप्शन सी अनधिकृत, ऑप्शन डी अनधिकृत। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनधिकृत। ये हमारा शेष सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दिया है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए कौशल्या, ऑप्शन बी कौशल्या, ऑप्शन सी कौशल्या, ऑप्शन डी कौशल्या। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कौशल्या। देखिए एक क्वेश्चन पहले भी आया था जब वहाँ पे मैथिली शरण गुप्त और राहुल, जहाँ पे हमारा 2 आंसर गलत था। क्या था, एक तो राहुल संस्कृत्यायन वाला था और एक था कौशल्या। तो इसने वहाँ पे कौशल्या जो है वो सही बताया था, लेकिन कौशल्या जो है यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है। तो वहाँ पर 2 आंसर गलत थे, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में 2 आंसर हमारे गलत थे, मतलब 2 जो ऑप्शन थे वो गलत थे। एक ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि कौशल्या भी इस तरीके से लिखा जाता है, न कि जहाँ वहाँ जो लिखा था उस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए इसने अपने आप को एक्सप्लेन भी कर दिया कि कौशल्या एवं कौशल्या दोनों ही शुद्ध हैं, जबकि शुद्ध ये वाला ही माना जाता है कौशल्या, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, आपको पता चल गया होगा कौन सा इसमें सही है। तो बताइए कौन सा सही है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, आशीर्वाद। ये कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी प्रेमचंद और ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो क्या हो जाएगा शुद्ध, हम जानते हैं प्रेमचंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन ए उत्तीर्ण, ऑप्शन बी उत्तीर्ण, ऑप्शन सी उत्तीर्ण, ऑप्शन डी उत्तीर्ण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा उत्तीर्ण, ठीक है। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे, और आज जो है इसके साथ ही आपकी हिंदी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मैंने कहा था आपकी हिंदी मैं ख़त्म कर लूँगी, तो ये जो है आज यहाँ पे हमारा हिंदी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।